लाल किताब के सिद्धांत। पिता राज्य लाभ स्थानपति शनि। मेष लग्न में शनि। यदि मेष का शनि प्रथम केंद्र देह के स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर नीच का होकर बैठा है तो देह की सुंदरता में कमी रहेगी और आमदनी के मार्ग में कमजोरी और कुछ परतंत्रता का योग प्राप्त करेगा तथा अपने मान प्रतिष्ठा के अंदर कुछ कमजोरी अनुभव करेगा और राज समाज के पक्ष में कुछ परेशानी या कमी रहेगी। और तीसरी मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन का कुछ योग पाएगा और पराक्रम स्थान में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा बड़ी हिम्मत शक्ति से काम करेगा। और सातवीं उच्च दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में विशेष शक्ति पाएगा तथा रोजगार के मार्ग में बड़ी उन्नति करेगा तथा गृहस्थ के अंदर बड़ी भारी आसक्ति रखेगा। और दसवीं दृष्टि से स्वयं अपनी मकर राशि में पिता एवं राज्य स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, किंतु स्वयं नीच का होकर बैठा है, इसलिए पिता का अल्प सुख पाएगा और कारोबार मान प्रतिष्ठा आदि के संबंधों में थोड़ी सफलता प्राप्त कर सकेगा। यदि वृषभ का शनि दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो कारोबार राज समाज के संबंध से धन की प्राप्ति करेगा और पिता स्थान की शक्ति को पाएगा तथा धन और कुटुंब की वृद्धि करने में विशेष सफलता पाएगा तथा मान प्रतिष्ठा इज्जत आबरू की शक्ति प्राप्त करेगा। किंतु धन का स्थान कुछ बंधन का सा कार्य भी करता है, इसलिए पिता के सुख सहयोग में कुछ कमी रहेगी। और तीसरी शत्रु दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए माता और भूमि के सुख संबंधों में कुछ परेशानी के योग से कार्य संपादन करेगा। तथा सातवीं शत्रु दृष्टि से जीवन आयु और पुरातत्व स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में कुछ अशांति रहेगी और पुरातत्व का लाभ प्राप्त होगा। तथा दसवीं दृष्टि से लाभ स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए धन की आमदनी के मार्ग में विशेष शक्ति पाएगा। धन जन की वृद्धि करने में संलग्न आमदनी के मार्ग में विशेष शक्ति पाएगा। धन जन की वृद्धि करने में संलग्न रहकर सफलता पाएगा और अमीरात के ढंग से जीवन व्यतीत करेगा। यदि मिथुन का शनि तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए पराक्रम शक्ति के द्वारा विशेष सफलता और लाभ प्राप्त करेगा और भाई बहन की शक्ति प्राप्त करेगा तथा पिता स्थान की शक्ति का सहयोग पाएगा और राज समाज के मार्ग में बहुत उन्नति प्राप्त करेगा तथा कारोबार में वृद्धि पाएगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या के पक्ष में कुछ नीरसता के मार्ग से शक्ति पाएगा तथा संतान पक्ष में कुछ वैमनस्यता के साथ लाभ प्राप्त करेगा और वाणी के अंदर तेजी और हुकूमत रखेगा। तथा सातवीं शत्रु दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि करने के मार्ग में थोड़ी सी कठिनाई के योग के से सफलता पाएगा और धर्म के पालन का ध्यान रखेगा। तथा दसवीं शत्रु दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थल
स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा बहुत करेगा और खर्च तथा बाहरी संबंधों में कुछ नीरसता प्राप्त करेगा। यदि कर्क का शनि चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में शत्रु चंद्रमा की राशि में बैठा है तो माता के सुख संबंधों में कुछ नीरसता युक्त शक्ति प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि के संबंध में शक्ति प्राप्त रहेगी और घर बैठे आमदनी का योग प्राप्त करेगा तथा घरेलू सुख के साधनों की वृद्धि करने का विशेष ध्यान रखेगा। और तीसरी मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में प्रभाव और लाभ प्राप्त करेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में फायदेमंद रहेगा तथा सातवीं दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए पिता एवं कारोबार की वृद्धि करेगा तथा राज समाज में मान प्रतिष्ठा एवं सफलता प्राप्त करेगा और अपनी आबरू का बड़ा ख्याल रखेगा तथा दसवीं नीच दृष्टि से देह के स्थान को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता की कमी और परेशानी रहेगी तथा अपने कारोबार की वृद्धि करने से संबंधित मार्ग द्वारा देह में कुछ चिंता फिकर के योग से कार्य संचालन करता रहेगा तथा हृदय में कुछ कमजोरी अनुभव करेगा। यदि सिंह का शनि पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान के स्थान में शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो विद्या बुद्धि के योग से कारोबार की सफलता पाएगा तथा संतान पक्ष में कुछ मतभेद या कुछ नीरसता के योग से शक्ति प्राप्त करेगा तथा वाणी और बुद्धि में बड़ी तेजी रहेगी और राज समाज से कुछ लाभ प्राप्त करेगा तथा तीसरी उच्च दृष्टि से एवं रोजगार के स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में विशेष महत्व प्राप्त करेगा और रोजगार के पक्ष में बड़ी उन्नति एवं सफलता शक्ति मिलेगी तथा गृहस्थ की वृद्धि करने का महान प्रयत्न चालू रखेगा। और सातवीं दृष्टि से लाभ स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए बुद्धि और संतान पक्ष के योग से आमदनी के मार्ग में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा और हर प्रकार की उन्नति के लिए सदैव विचार मग्न रहेगा। और दसवीं मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए धन की शक्ति प्राप्त करेगा और कुटुंब का सुंदर योग पाएगा और इज्जतदारी एवं आबरू से जीवन चलाएगा। यदि कन्या का शनि छठे शत्रु स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो मिला पिता स्थान से कुछ वैमनस्यता रहेगी और राज समाज के मार्ग में कुछ परिश्रम के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा तथा छठे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता हो जाता है, इसलिए आमदनी के मार्ग में किसी भी प्रकार बड़ा भारी प्रभाव और परिश्रम का योग प्राप्त करेगा। शत्रु पक्ष में विजयी रहेगा और तीसरी शत्रु दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन में और दिनचर्या में कुछ कठिनाई प्रतीत होगी तथा पुरातत्व शक्ति के मार्ग में कुछ निरस्ताई से फायदा पाएगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च के मार्ग में कुछ अधिकता होने के कारण से परेशानी अनुभव होगी। बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ नीरसता रहेगा। और दसवीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन का उत्तम संबंध रहेगा और पराक्रम स्थान से बड़ी सफलता शक्ति मिलेगी तथा बड़ी हिम्मत और
प्रभाव शक्ति से कार्य करेगा। यदि तुला का शनि 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में उच्च का होकर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो रोजगार के मार्ग में बड़ी भारी सफलता और उन्नति प्राप्त करेगा तथा स्त्री स्थान में विशेष महत्वदायक शक्ति पाएगा और पिता स्थान की शक्ति का बड़ा भारी सहयोग मिलेगा तथा राज समाज से फायदा उठाएगा और खूब मान प्रतिष्ठा युक्त मार्ग से आमदनी खूब प्राप्त करेगा तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को देख रहा है। स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के योग से उन्नति प्राप्त करेगा तथा धर्म का पालन कुछ अरुचि के साथ करेगा तथा यश की प्राप्त कमी रहेगी। और 7वीं नीच दृष्टि से देह के स्थान को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए देह की सुंदरता में कुछ कमी रहेगी और हृदय में कुछ अशांति रहेगी। और 10वीं शत्रु दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए माता और भूमि के सुख संबंधों में कुछ त्रुटि युक्त शक्ति प्राप्त रहेगी और घरेलू सुखों में कुछ नीरसता युक्त संबंध रहेगा। यदि वृश्चिक का शनि 8वें मृत्यु आयु एवं पुरातत्व स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग में अपने क्षेत्र से कमजोरी पाकर दूसरे के स्थान से शक्ति प्राप्त करेगा और पुरातत्व शक्ति का फायदा उठाएगा तथा अष्टम शनि के बैठने से आयु में उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा। और तीसरी दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, किंतु मृत्यु स्थान में बैठने के दोष के कारण से पिता स्थान की शक्ति का अल्प लाभ पाएगा और राज समाज में थोड़ा मान प्राप्त करेगा तथा उन्नति पाने के लिए कठिन प्रयत्न करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए धन और कुटुंब की वृद्धि करने के मार्ग में विशेष परिश्रम करके सफलता पाएगा। 10वीं शत्रु दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या की सफलता में कुछ त्रुटि रहेगी और संतान पक्ष में कुछ नीरसता युक्त मार्ग से शक्ति पाएगा तथा बुद्धि में क्रोध, वाणी में तेजी रहेगी। अपने मान सम्मान का गुप्त रूप से बड़ा ख्याल रखेगा। यदि धन का शनि 9वें त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में शत्रु गुरु की राशि में बैठा है तो गुरु के स्थान पर बैठकर शनि कुछ विशेष फल देता है, इसलिए भाग्य की विशेष उन्नति करेगा, किंतु प्रथम रूप में भाग्य की कुछ कमजोरी दिखाएगा और धर्म का कुछ आडंबर रूप से पालन करेगा तथा पिता स्थान की शक्ति का लाभ पाएगा और राज समाज के मार्ग में भी सफलता पाएगा। और तीसरी दृष्टि से लाभ स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में भाग्य की शक्ति से बहुत सफलता पाएगा और किसी उत्तम कर्म से लाभोन्नत करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन से लाभ युक्त रहेगा और पुरुषार्थ कर्म की सफलता का लाभ प्राप्त करेगा तथा 10वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु स्थान में अपनी इज्जतदारी की शक्ति से बड़ा भारी प्रभाव पाएगा और झगड़े झंझटों के मार्ग से लाभ युक्त रहेगा तथा रोग दोष पाप के ऊपर सदैव अपना अधिकार रखकर सावधान और सचेष्ट रहेगा तथा मान प्राप्त करेगा। यदि मकर का शनि 10म केंद्र पिता एवं राजस्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो पिता स्थान में महान शक्ति पाएगा और कारोबार में बड़ी भारी सफलता और लाभोन्नति करेगा तथा राज समाज के मार्ग में बड़ी भारी इज्जत एवं मान प्रतिष्ठा
और लाभ प्राप्त करेगा। तथा तीसरी, शत्रु दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा बहुत अधिक रहेगा। अतः खर्च के मार्ग में एवं बाहरी संबंधों में कुछ अरुचिकर रूप में कार्य संचालन रहेगा। और सातवीं, शत्रु दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को देख रहा है, इसलिए माता सुख में निरस्ता रहेगी, माता के सुख में निरस्ता रहेगी। और भूमि, मकान आदि एवं घरेलू सुख साधनों संबंधों से कुछ त्रुटि युक्त वातावरण के द्वारा साधन शक्ति प्राप्त रहेगी। और 10वीं, उच्च दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में विशेष महत्व और शोभा पाएगा तथा रोजगार के पक्ष में बड़ी भारी उन्नति और लाभ प्राप्त करेगा। और गृहस्थ के भोग विलास का उत्तम साधन पाकर भाग्यवान कहलाएगा। यदि कुंभ का शनि 11वें लाभ स्थान में स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तो आमदनी के मार्ग में बड़ी भारी उन्नति एवं सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। पिता स्थान का अच्छा लाभ पाएगा तथा राज समाज के संबंध से धन लाभ के उत्तम साधन पाएगा तथा कारोबार में बड़ी उन्नति करेगा एवं आमदनी के मार्ग से बड़ा भारी इज्जत और नाम प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। तथा तीसरी, नीच दृष्टि से देह स्थान को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए देह की सुंदरता में तथा स्वास्थ्य एवं शांति में कमी रहेगी। 7वीं, शत्रु दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या की उन्नति में कुछ लापरवाही करेगा। संतान पक्ष से कुछ नीरसता युक्त लाभ संबंध रखेगा तथा बोलचाल के अंदर स्वार्थ का विशेष ध्यान रखेगा। तथा 10वीं, शत्रु दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानी रहेगी तथा पुरातत्व का कुछ लाभ पाएगा। यदि मीन का शनि 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में शत्रु गुरु की राशि में बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक तादाद में करेगा और बाहरी स्थानों में विशेष संबंध स्थापित करेगा तथा पिता स्थान में हानि प्राप्त करेगा और राज समाज कारोबार के पक्ष में नुकसान एवं परेशानी के कारण पाएगा तथा दूसरे स्थानों के संबंध से आमदनी का योग पाएगा। और तीसरी, मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए धन और कुटुंब की वृद्धि करने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करेगा तथा कुछ सफलता पाएगा। और 7वीं, मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए स्थान में कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा और कुछ झगड़े झंझटों के मार्ग से सफलता पाएगा। तथा 10वीं, शत्रु दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य के पक्ष में भारी प्रयत्न करने पर शक्ति प्राप्त करेगा और धर्म का कुछ पालन करेगा तथा देर सवेर के योग से एवं परेशानियों के बाद अपनी इज्जत आबरू बना पाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।